दोस्तों, हॉन्डुरस दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर अपराध होना एकदम आम बात है। यहाँ रात हो या दिन आपराधिक गतिविधियां होती ही रहती हैं। इस देश का नाम सुनने में जितना अच्छा है, ये देश उतना ही ज्यादा अनसेफ है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या एक ही है और वो है क्राइम। दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या दर वाले इस देश में हत्या और अंग भंग करना रोज की रस्में हैं। यहाँ पर कुछ बड़े और छोटे गिरोह अक्सर अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं। असल में आपको बताएं तो हॉन्डुरस एक ड्रग ट्रांजिट पॉइंट है। हॉन्डुरस का शहर सैन पेड्रो सुला दक्षिण अमेरिका से अमेरिका में ड्रग शिपमेंट के लिए काफी पास है और इसका नतीजा ये है कि ड्रग तस्करी, अपराध, लूटमार, बलात्कार और चोरी यहाँ पर अपराधों के मुख्य स्रोत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अपराध को जड़ से खत्म करने की मिसाल देने वाला अमेरिका अपने ही घर में ये सब होता हुआ देखता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ पुलिस तो जैसे आंख बंद करके बैठी हुई है और उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बड़े बड़े गैंग्स हैं जिनसे पुलिस भी खौफ खाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पुलिस के ज्यादा बोलने से पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया जाता है और ये बात जब बड़े अधिकारियों तक जाती है तो वो कान में रुई डालकर आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ हत्याओं का रेशो उठाकर देखें तो यहाँ पर हर हफ्ते 25 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की जाती हैं और हर हफ्ते करीब 10 बलात्कार होते हैं। यहाँ एक्टिव गैंग्स धमकी देते हैं और जबरन वसूली करते हैं और जो पैसे नहीं देता उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पुलिस अपने काम करने में बहुत भ्रष्ट है। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में बसा हुआ हॉन्डुरस शुरू से ऐसा नहीं था। 16वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हॉन्डुरस की खोज की गई थी। हॉन्डुरस आसपास के सागरों से दूर एक गहरे तट पर स्थित था, जिसकी वजह से इसका नाम हॉन्डुरस रखा गया। खोज के कुछ समय बाद ही यहाँ पर कुछ अनजान लोगों ने बसना शुरू कर दिया। बाद में इस बात का पता चला कि यहाँ पर बसने वाले लोग स्पेनिश लोग थे। एक समय के बाद स्पेनिश लोगों ने हॉन्डुरस को अपने कब्जे में ले लिया और ये हॉन्डुरस स्पेन का गुलाम हो गया। स्पेन यहाँ पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका था, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर कई ऑपरेशंस चलाए। तब जाकर 1821 में हॉन्डुरस को आजादी मिली और कुछ ही समय में हॉन्डुरस मैक्सिकन राज्य में शामिल हो गया। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिकन राज्य में शामिल होने का सबसे बड़ा एक फायदा हॉन्डुरस को ये हुआ कि यहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया। हालांकि सैन्य शासन लागू होने से कुछ खास तो नहीं बदला, बस यहाँ पर थोड़ा क्राइम कम हो गया। चोरी और बलात्कार जैसी आपराधिक गतिविधियाँ कुछ हद तक घट गई। अब ये देश स्पेन के अधीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर निवासी अभी भी स्पेन के लोग थे। स्पेन के लोगों ने हॉन्डुरस को काफी फायदा पहुंचाया। स्पेनिशों के कारण इस क्षेत्र की संस्कृति को एक बड़ा मोड़ मिला। दोस्तों, हॉन्डुरस को सबसे ज्यादा हम इस वजह से भी जानते हैं कि यहीं से माया सभ्यता का उदय हुआ था, जो कि भविष्य को बताती थी। हॉन्डुरस में कोपन नामक जगह पर कोपन खंडहर मौजूद है, जिसे माया खंडहर भी कहा जाता है। इस स्थान को इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और ये स्थान उस समय राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक महत्व के केंद्र के रूप में कार्य करता था। मतलब ये है कि कोपन नामक जगह पर ही माया सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण काम हुए थे, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक या फिर नैतिक कार्य ही क्यों ना हो। माया सभ्यता करीब 426 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच फली फूली। इतनी पुरानी सभ्यता के चिन्ह आज कोपन में देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि माया सभ्यता के ये चिन्ह थोड़े नहीं हैं, बल्कि 12,000 के आसपास हैं। कहीं कहीं पर तो माया लिपि के लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं। हॉन्डुरस को एक प्राचीन धरोहर के रूप में भी देखा जाता है। मात्र पिछले करीब 400 सालों में हॉन्डुरस ने बहुत सारे बदलते हुए इतिहास को देखा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी हॉन्डुरस में पाई जाती है। अगर आपको प्रवाल भित्ति का मतलब नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि प्रवाल भित्ति पानी के नीचे की चट्टानी संरचनाएं होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। ये प्रवालों और अन्य समुद्री जीवों के कंकालों से बनती हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन को सहारा देने में अहम भूमिका निभाती हैं और कई तरह से फायदेमंद होती हैं। कैरेबियन सागर में स्थित ये प्रवाल भित्ति चट्टान लगभग 700 मील लंबी है और इसमें कछुए, मैनीटी, व्हेल शार्क और मछलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हॉन्डुरस के बारे में सबसे खास बात यह है कि हॉन्डुरस को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। आपको जानकर थोड़ी सी तो हैरानी होगी कि हॉन्डुरस को आखिर बनाना रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें, यहाँ बनाना यानी कि केले का उत्पादन अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी ने 1901 में एक शॉर्ट स्टोरी में बनाना रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया था। ये कहानी उनकी 1904 में प्रकाशित पहली किताब कैबेज एंड
किंग्स में भी शामिल की गई थी। हेनरी ने इस कहानी में एंचूरिया नाम के काल्पनिक देश का जिक्र किया था जो होंडुरस पर आधारित था। आपको बता दें कि होंडुरस लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए और यहाँ की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कई बार लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। अमेरिका के एक बड़े व्यवसायी वॉरेन बफेट ने होंडुरस में काफी निवेश किया ताकि होंडुरस भी अमेरिका के और राज्यों और शहरों की तरह आगे बढ़े। हालांकि होंडुरस अब धीरे धीरे प्रगति की राह पर है। हालांकि ये अभी भी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सबसे गरीब और सबसे असमान देशों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी जनरेट करता है और 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी की सीमा पर गरीबी 2024 में 51.9% आबादी तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2023 में 52.4% से थोड़ा कम है, क्योंकि 2023 में यहाँ पर पीपीपी 52.4% थी। खैर ये बात तो पुराने होंडुरस के बारे में थी। अब कुछ नए होंडुरस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, होंडुरस खूबसूरती के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ घूमने बहुत कम आते हैं। ये वो देश है जहाँ सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा थिएटर खुला था। यहाँ के लोग फिल्मों के बहुत बड़े वाले फैन हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 88.5% है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बेरोजगारी के चंगुल में फंसे हुए हैं। देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मदद करती है यहाँ की महिलाएं। यहाँ सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग जहरीले सांपों की वजह से मारे जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर सांपों की एक से एक अजीब और खतरनाक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ घर में सिगरेट पीना जुर्म समझा जाता है और अगर आप घर में सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अजीब है ना? एक तरफ दंगे फसादों से भरा हुआ देश और दूसरी तरफ यहाँ पर घर में सिगरेट पीना भी बैंड है। कुछ अजीब ही देश है होंडुरस। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर दुनिया भर के सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा भरमार है ईसाइयों की। देश में टोटल 34% कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, 48% लोग प्रोटेस्टेंटिज्म धर्म को मानने वाले हैं और 11% आबादी तो ऐसी है जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती और 7% दूसरे धर्म को मानने वाले हैं। इस तरह मिले जुले धर्म के लोगों का बसेरा है होंडुरस। देश का राजधानी शहर है टेगुसिगैल्पा। आज टेगुसिगैल्पा न सिर्फ होंडुरस का राजनीतिक साथी है, बल्कि इस देश की इकोनॉमी में सहारा लगाने का एक सोर्स भी है, क्योंकि जहां शुरुआत में टेगुसिगैल्पा सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के खनन का केंद्र था, वहीं आज भी ये देश खजाने का मालिक है और देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में इस शहर का काफी बड़ा हाथ है। इन धातुओं के अलावा टेगुसिगैल्पा में कई आकर्षक केंद्र हैं, जैसे यहाँ फेमस कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, 30 जुलाई साल 1502 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस देश की खोज की थी और आज ये देश पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले यहाँ स्पेन की सरकार का दबदबा था और इन्हीं के अंडर में लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे। सैकड़ों सालों तक यहाँ के लोगों ने गुलामी की, लेकिन फिर आजादी की लहर आई और साल 1821 में ये देश भी कैद से आजाद हो गया। भारत से करीब 126 साल पहले ही होंडुरस ने आजादी की सांस ली थी। भले ही ये आज एक स्वतंत्र देश हो, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है और यहाँ के रहन सहन में भी आपको स्पेनिश कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, बता दें, होंडुरस के लोग काफी निराले होते हैं। इनका सबसे पसंदीदा शौक होता है बातें करना। कहा जाता है कि अगर कोई होंडुरस के 20 साल के ऊपर के किसी व्यक्ति के पास बैठ गया ना, तो वो आराम से उसके 2-3 घंटे खा जाएगा, यानी कि बातों में निकाल देगा और आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत से लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। वैसे यहाँ के लोगों को बात करने के अलावा फिट रहने का भी काफी शौक होता है। इन लोगों को फिट रहना और हेल्दी लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी अच्छी है। बीमारी क्या होती है ये तो इस देश में बहुत ही कम लोग जानते हैं। होंडुरस में आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जिसके शरीर पर टैटू ना बना हो। यहाँ के लोगों में अपनी बॉडी पर अलग अलग तरह के टैटूज बनवाने का बहुत बड़ा क्रेज है। शरीर पर तो क्या, यहाँ लोग आपको आंखों तक में टैटू बनवाते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के लोग अगर खुश होते हैं तो भी टैटू बनवाते हैं और अगर सैड होते हैं तो भी टैटू बनवाते हैं, यानी कि कभी खुशी कभी गम, लेकिन टैटू कभी ना हो कम। दोस्तों, होंडुरस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जीडीपी से लेकर पढ़ाई तक यहाँ पर हर चीज अब धीरे धीरे ही सही लेकिन ट्रैक पर आ रही है। तो दोस्तों, ये है होंडुरस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।